तसान फरवरी 2019 सुबह लगभग 9:30 पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के आसमान में एक अदृश्य रेखा के दोनों ओर तनाव अपने चरम पर था। भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान अपने मिग-21 बाइसन के कॉकपिट में बैठे हुए उस मिशन का हिस्सा थे जो कुछ ही मिनटों में इतिहास बनने वाला था। हवा में मौजूद हर आवाज, हर संकेत इस बात की ओर इशारा कर रहा था कि अब सिर्फ एक गलती एक देश के सम्मान को भारी कीमत चुकाने पर मजबूर कर सकती है। रडार अपना पर उभरती दुश्मन की परछाइयों के बीच उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू किया, जैसे उन्हें पहले से ही इस पल के लिए तैयार किया गया हो। अचानक आसमान में आग की एक लकीर उभरी और कुछ ही सेकंड में उनका विमान दुश्मन की मिसाइल का शिकार बन गया। जलते हुए मिग-21 के बीच उन्होंने इजेक्ट किया और कुछ ही पलों में वो दुश्मन की जमीन पर गिर चुके थे। चारों ओर अजनबी चेहरों की भीड़, गुस्से और जिज्ञासा से भरी आंखें और एक अकेला भारतीय पायलट, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। उनके आसपास बढ़ते खतरे के बावजूद उनकी आंखों में डर की जगह एक सैनिक का अनुशासन साफ झलक रहा था। उन्हें तुरंत पाकिस्तानी सेना के कब्जे में ले लिया गया और यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा खेल जिसमें हर चाल दुनिया की निगाहों के सामने खेली जा रही थी। उनके छोटे छोटे वीडियो सामने आने लगे जहां उनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी, लेकिन उनके शब्द सीमित और संतुलित थे। ये सिर्फ एक कैदी की प्रतिक्रिया नहीं थी, ये एक प्रशिक्षित सैनिक की मानसिक मजबूती का प्रदर्शन था, जिसने हर परिस्थिति में अपने देश के रहस्यों को सुरक्षित रखने की कसम खाई थी। इसी बीच भारत में राजधानी दिल्ली के बंद कमरों में लगातार बैठकों का दौर चल रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल हर एक जानकारी को ध्यान से परख रहे थे। ये सिर्फ एक पायलट की वापसी का मामला नहीं था, ये दो परमाणु संपन्न देशों के बीच बढ़ते तनाव का केंद्र बन चुका था। अंतर्राष्ट्रीय दबाव तेजी से बढ़ रहा था और हर देश इस स्थिति पर नजर बनाए हुए था, क्योंकि एक गलत कदम पूरे क्षेत्र को युद्ध की आग में झोंक सकता था। दूसरी ओर पाकिस्तान में भी हालात सामान्य नहीं थे। प्रधानमंत्री इमरान खान पर वैश्विक दबाव साफ दिखाई दे रहा था। दुनिया के बड़े देशों ने साफ संकेत देना शुरू कर दिया था कि ये स्थिति अब सिर्फ दो देशों के बीच नहीं रही, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए खतरा बनती जा रही है। पर्दे के पीछे कूटनीति का एक जटिल जाल बुना जा रहा था, जहां हर शब्द और हर निर्णय के दूरगामी परिणाम हो सकते थे। समय धीरे धीरे बीत रहा था, लेकिन हर गुजरता हुआ पल स्थिति को और गंभीर बना रहा था। अंततः 28 फरवरी 2019 की शाम पाकिस्तान की संसद में एक घोषणा की गई जिसने पूरे माहौल को बदल दिया। ये एक ऐसा फैसला था जो बाहरी तौर पर शांति का संकेत दे रहा था, लेकिन इसके पीछे छिपे दबाव और रणनीतियों की परतें कहीं ज्यादा गहरी थीं। 1 मार्च 2019 वाघा बॉर्डर, हजारों आंखें उस एक पल का इंतजार कर रही थीं। जैसे ही गेट खुला, एक सख्त चेहरे और शांत चाल के साथ अभिनंदन वर्धमान भारतीय सीमा की ओर बढ़े। ये सिर्फ एक सैनिक की वापसी नहीं थी, ये एक देश की सामूहिक सांसों का लौटना था। उनके हर कदम के साथ उस तनाव, उस डर और उस अनिश्चितता का अंत हो रहा था जिसने पूरे देश को कई दिनों तक जकड़ कर रखा था। लेकिन इस कहानी का असली सवाल आज भी वहीं खड़ा है। क्या ये सिर्फ एक कूटनीतिक जीत थी, या इसके पीछे ऐसी अदृश्य ताकतें काम कर रही थीं जिनकी गूंज आज भी सीमाओं के उस पार सुनाई देती है?